D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी आज मीडिया के सामने आए हैं। आपको बता दें कि लगातार ओम प्रकाश सोनी पर आरोप लग रहे हैं कि कोविड के दौरान पंजाब में हुई सैनिटाइजर की खरीद में ओम प्रकाश सोनी की ओर से घपला किया गया है। गैंगस्टर से मिली धमकियों और घोटालों की अफवाहों का जवाब देने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत की। उनके साथ उनके वकील भी थे। उन्होंने पहली बात यह कही कि सैनिटाइजर खरीद और एसपीआई बीमा कंपनी की बात करने के लिए मैं आया हूं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ओम प्रकाश सोनी का नाम सैनिटाइजर खरीद घोटाले से जोड़ा जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में जो सैनिटाइजर खरीदा था वह काफी महंगा था। आपको यह भी बता दें कि ओम प्रकाश सोनी कांग्रेस सरकार में सेहत मंत्री थे। सफाई में सोनी ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी गई। अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि पूरे पंजाब में 2250 करोड़ रुपए के सैनिटाइजर की खरीद की गई, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए के सैनिटाइजर खरीदे गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि 35 सालों की राजनीति में उन्होंने केवल लोगों की सेवा की है। उनके बारे में जो बोला जा रहा है वह सच नहीं है। सोनी ने यह भी कहा कि सैनिटाइजर की खरीद भारत सरकार के रेटों के अनुसार ही की गई थी। जिस रेट पर पंजाब सरकार ने सैनिटाइजर खरीदा उसी रेट पर भारत सरकार भी उसी कंपनी से सैनिटाइजर खरीद रही थी। इसलिए रेट बढ़ाकर खरीदे जाने का सवाल ही नहीं उठता है। सोनी ने यह भी कहा चुनाव के समय खरीदा गया सैनिटाइजर सस्ता था। डॉक्टर्स के लिए जिस सैनिटाइजर की खरीद हुई वह महंगा था। इसके पीछे की वजह सैनिटाइजर की स्पेसिफिकेशंस थी, जिसकी वजह से दोनों के रेटों में फर्क था। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पर खड़े हुए विवाद को लेकर जो कहा जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकार मिलकर चला रही थी। 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार की ओर से खर्च किया जा रहा था। इस योजना में कांग्रेस सरकार ने 45 लाख लोगों को फायदा दिया, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि बीमा कंपनी प्राइवेट अस्पतालों को क्लेम नहीं दे रही थी। इसके लिए उन्होंने कई बैठकें भी की और बीमा कंपनी और डॉक्टरों के बीच समझौता कराने की कोशिश भी की। आपको यह भी बता दें कि सैनिटाइजर खरीद में ओम प्रकाश सोनी का नाम लगातार जोड़कर देखा जा रहा है। यह सामने आ रहा है कि जिस सैनिटाइजर को 150 या 160 रुपए में खरीदा गया उसकी मार्केट में कीमत 50 से 55 रुपए ही थी। इसलिए आज सोनी मीडिया के सामने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए आए थे। आज ये गल मैं तुहानू दस रहा बिल्कुल सच्चाई है, तुसी पता कर सकते हो। सो इन्हां ही रेटां ते आरसी ते हिंदुस्तान के हॉस्पिटल भारत सरकार के हॉस्पिटलों इसे कंपनी ने उत्थे सप्लाई किया इन्हां रेटां ते, वो भी तुसीं पता कर सकते हो। ये अवे जेड़े स्कैम बना देने बिना किसी गल तो, हम देखो कितने 2.5 करोड़ कितने 500 करोड़। सो कितना बड़ा फर्क है। सो मैं समझना ये बहुत गलत न्यूज़ थी। जितों तक एक न्यूज़ नाल ही लगी है कि इलैक्शन कमीशन के टेंडर होए सी, सस्ता रेट आ गया। सो ये जिहड़ा सैनिटाइजर सी जां इलैक्शन कमीशन का सैनिटाइजर वो भी मेरे वाले टेंडर हो जाना। इलैक्शन कमीशन के जिहड़े आंदे सस्ते रेट मिल जाए। जे मेरी मंशा होंदी गलत, कोई सोच मेरी गलत होंदी तो फिर वो टेंडर क्यों? वो टेंडर ने सस्ते रेट तो मिले क्यों मिले? वो स्पैसीफिकेशन तो यही स्पैसीफिकेशन से जमीन समान का वो सैनिटाइजर जोड़ा जनरल लोगों वास्ते जिस इलैक्शन होना सी उन्ने ही टाइमली यूज करना सी। जो वोटर वोट पाउन जाता उस वे उत्थे उन्हें यूज करना सी। इलैक्शन कमीशन ने तां लिया जिहड़ा आरसी तो लिया वो सैनिटाइजर डॉक्टरों वास्ते हैल्थ वर्करां वास्ते लिया गया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਸਕ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਮ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਸਕ, ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਵੇ। ਸੋ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ फर्क तो जरा देखना पहले चाहिए। पंजाब की वित्तीय हालत पर आम आदमी पार्टी सरकार व्हाइट पेपर जारी करने जा रही है। यह फैसला शुक्रवार को पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। यह व्हाइट पेपर 30 जून तक चल रहे बजट सेशन के दौरान पेश कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, पिछली सरकारों ने पंजाब के खजाने को कैसे लूटा और किस तरह इसका दुरुपयोग किया, पंजाब कैसे कर्जाई हो गया, पूरा लेखा जोखा व्हाइट पेपर पर लाया जाएगा। पंजाबियों के एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। मान सरकार ये व्हाइट पेपर 4 मापदंडों में लेकर आएगी, जिसमें पंजाब के खजाने की मौजूदा स्थिति के साथ साथ वित्तीय स्रोतों और कर्ज के हालात के साथ साथ सरकारी विभागों के वित्तीय हालत के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अदालतों में 810 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें सहायक स्टाफ के अलावा एडिशनल जिला व सेशन जज की 25 और सिविल जज जूनियर डिवीजन के 80 पद भी भरे जाएंगे। उम्मीद की जा रही है जब इन पदों को भर लिया जाएगा तो कोर्टों पर बोझ भी कम होगा, क्योंकि लगातार केस बढ़ रहे हैं और जजों की कमी है। पंजाब विधानसभा बजट सत्र में हंगामा भी हुआ। विपक्षी दल पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बहस करवाने पर अड़ गए। उनका कहना था कि जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हो कि मेरी जान खतरे में है, तो फिर पंजाब में सुरक्षित कौन होगा, इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने बाजवा को कहा, उन्हें काफी तजुर्बा है, इस पर कल मुख्यमंत्री बयान देंगे। इस पर बाजवा बोले कि सब तजुर्बा धरा रह जाएगा अगर किसी ने शाम को गोली मार दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इशारों में ही नेशनल अचीवमेंट सर्वे को फर्जी बताया और कहा उसमें पंजाब को जाली नंबर 1 बताया गया है, इसे असली नंबर हम बनाएंगे। यह बात उन्होंने पंजाब विधानसभा में बजट सेशन के दौरान कही। विधानसभा में विपक्षी दल के नेता कांग्रेस के एमएलए प्रताप सिंह बाजवा ने यह मुद्दा उठाया था। बाजवा ने कहा कि केंद्र के नेशनल एजुकेशन सर्वे में पंजाब नंबर 1 पर आया, सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए था। यह अलग बात है कि वह सरकार की पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक सही नहीं। उन्होंने पूछा कि जब अपना बेटा अच्छा काम करके आता है तो बाप को उसे गले लगाना चाहिए। इसका क्रेडिट स्कूल, स्टूडेंट्स, टीचर्स और शिक्षा विभाग को देना चाहिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जिसे आप नंबर 1 बता रहे हो उसमें काफी कुछ छिपा हुआ है, मैं उसके बारे में बता दूंगा। सिर्फ बाहर से रंग करके स्मार्ट स्कूल नहीं बनते, स्कूल के अंदर क्या हाल है, किसी के बैठने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टीचर कहां है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जाली नंबर 1 है, इसे असली नंबर हम बनाकर दिखाएंगे। आपको यह भी बता दें कि शिक्षा को लेकर हमेशा ही पंजाब पर सवाल उठते रहे हैं कि सीमावर्ती गांवों में शिक्षकों की भारी कमी है। मैथ्स का टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है और इंग्लिश के टीचर को साइंस पढ़ाने को कहा जा रहा है। यह स्थिति है, ऐसे में बच्चे कैसे शिक्षा हासिल कर सकेंगे। हर तुहाडी गल दा असीं सत्कार कर रहे हैं, तुसीं जो बोलदे हो बकायदा तौर ऑन रिकॉर्ड बोलते हो, बट कुछ गल्लां नाल मैं सहमत नहीं। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇ ਓਪਨ ਆਰਮਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ तो डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਸਟੂਡ 1, ਯੂ ਮਸਟ ਗਿਵ ਫੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ to the teachers, to the headmasters, to the students and to your education department also. Thank you. देखो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਬਰ 1, ਉਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਫਿਰ
ठीक है ना। ਕੱਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਰ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਟੀਚਰ। ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਲ ਦਈਏ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕੱਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਲੌਦ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ITI ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜਵਾ जी। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अब आम आदमी पार्टी सरकार के टारगेट पर आ गए हैं। वड़िंग के ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते बसों की बाडी को लेकर 30 करोड़ रुपए के घपले के आरोप लगाए जा रहे हैं। पंजाब में सस्ती बाडी होने के बावजूद वड़िंग ने मंत्री रहते हुए राजस्थान के जयपुर स्थित कंपनी से ये बाडियां लगवाई, इसके लिए ज्यादा खर्च किया गया। वहीं बसों को राजस्थान भेजने पर भी करीब 1.5 करोड़ रुपए का डीजल खर्च हुआ। आपको यह भी बता दें कि राजा वड़िंग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह की सरकार में 3 महीने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पहले मंत्रियों ने खासा भ्रष्टाचार किया है। इसी दौरान पंजाब रोडवेज और PRTC के लिए 840 बसें खरीदी गई, जिनकी बाडी राजस्थान की कंपनी से लगवाई गई। राजस्थान की कंपनी ने एक बस की बॉडी के बदले में 12 लाख रुपए लिए। इस तरह कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। RTI में जानकारी मांगी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो पैसा अधिक खर्च किया गया, यदि यहीं से बॉडी लगवाई जाती तो बहुत सारा पैसा बच सकता था। हालांकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहीं अगला टारगेट आम आदमी पार्टी सरकार का अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाई है, उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कई पूर्व मंत्री सलाखों के पीछे भेजे जा सकते हैं। जिस तरह से सबसे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो कि सेहत मंत्री थे, डॉक्टर विजय सिंगला, उन्हें बर्खास्त कर दिया, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, अभी भी वह जेल में है। उसके बाद बारी आई साधु सिंह धर्मसोत की, जो जंगलात विभाग के मंत्री रहे। उन पर आरोप था कि हर एक पेड़ की कटाई के बदले में उन्होंने 500 रुपए की रिश्वत खाई। इतना ही नहीं, जो पौधा मात्र 13 रुपए में आ जाता था, वह 1300 रुपए में खरीदा गया। इसके बाद बारी आई जोगिंदर पाल, जो कि विधायक थे कांग्रेस के भुआ से, उन्हें भी अंदर कर दिया गया। फिर एक IAS अधिकारी संजय पोपली, उसे भी अंदर कर दिया गया। भारत भूषण आशु, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, फूड एंड सप्लाई विभाग के मंत्री रह चुके हैं, उन पर भी आरोप है कि उन्होंने 2000 करोड़ रुपए के टेंडर में अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, जिससे सरकार को खासा नुकसान हुआ। इस तरह क्या एक एक करके तमाम मंत्रियों को मान सरकार अंदर कर देगी, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी की चर्चित बकरी खरीदने वालों को कोर्ट ने भगौड़ा करार दे दिया है। 1.5 लाख रुपए का उधार ना लौटाने के आरोप में कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। मोहाली कोर्ट ने चमकौर साहब की पुलिस को इस भगौड़े को गिरफ्तार करने को भी कहा है। आपको यह बता दें कि यह बकरी तब चर्चा में आई थी जब चुनावों के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी गाड़ी रुकवाकर बकरी का दूध निकाला था। उसके बाद यह बकरी चर्चा में आई थी, इसीलिए इस बकरी को 21,000 रुपए में खरीद लिया गया था। नाभा जेल ब्रेक कांड के आरोपी पलविंदर सिंह पिंदा निहालूवाला की गैंग के 19 लोगों को जालंधर देहात पुलिस ने काबू किया है। पकड़े गए 19 अपराधियों में से 13 शार्प शूटर बताए जा रहे हैं, जबकि
6 लोग इनकी मदद करते थे। आरोपियों से पुलिस को लाखों रुपए की विदेशी करेंसी के साथ साथ हथियार और गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। पकड़े गए लोग फिरौती के लिए लोगों को धमकाने, जमीनों के कब्जे छुड़ाने, सुपारी किलिंग से लेकर हाईवे पर लूटपाट आदि की वारदातें करते थे। एसएसपी जालंधर देहात स्वपन शर्मा ने बताया कि इन सभी गैंगस्टरों को पकड़ने में करीब 3 सप्ताह का वक्त लग गया। इन आरोपियों से 9 पिस्तौल, 1 बंदूक समेत 12 हथियार बरामद हुए हैं। इनसे एक एसयूवी गाड़ी और 8 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी मिली है। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर किसानों ने अमृतसर में विरोध किया। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका और आरोप लगाया कि सैनिक नहीं, राजसी घराने के लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पधेर ने कहा, पूरे पंजाब में आज केंद्र की अग्निपथ निधि का विरोध किया जा रहा है। किसानों ने केंद्र पर आरोप लगाए हैं कि केंद्र की किसी भी नीति का फायदा देश को नहीं हुआ, चाहे वह नोटबंदी थी, कोयला नीति हो और अब ये अग्निपथ योजना भी बेकार है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਗਾਲਦਾ ਵਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਣਨ ਉਨੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के केरल के वायनाड दफ्तर में कुछ लोगों की ओर से तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस ने घटना के पीछे स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का हाथ होने का आरोप लगाया है और कहा है कि एसएफआई के हाथों में झंडे लिए दफ्तर की खिड़कियों पर चढ़ गए और तोड़फोड़ की। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।